हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर विराम चिन्ह। उससे पहले आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी करनी है। यहाँ पर बच्चों विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। तो आप अपने दैनिक जीवन में यानी हर दिन के रूटीन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें रुकने या ठहरने का संकेत देती हैं। जैसे कि जब आप रोड क्रॉस करते हैं तो रेड लाइट होती है, ट्रैफिक लाइट होती है। ट्रैफिक सिग्नल से आपको पता चलता है कब रुकना है, कब चलना है। इसी तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें आपको ये पता चलता है कि कब रुकना है और कब चलना है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं एक चित्र को बारे में। यहाँ पर बच्चों लाल बत्ती से हमें पता चलता है कि हमें रुकना चाहिए। तो विराम का मतलब होता है रुकना। जिस तरह से ट्रैफिक लाइट से हमें इशारा मिलता है कि कब रुकना है, कब चलने के लिए तैयार रहना है और कब आगे बढ़ना है, उसी तरह से किसी भी वाक्य को बोलते समय और लिखते समय भी हमें विराम चिन्ह को संकेत देते हैं कि कब थोड़े समय के लिए रुकना है, कब पूरे समय के लिए रुकना है या कब विराम लेना है। तो वाक्य पढ़ते या लिखते समय विराम प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अब कुछ मेन विराम चिन्ह के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले पूर्ण विराम, इसे हम एक सीधे डंडे के निशान से दिखाते हैं। पूर्ण विराम का अर्थ होता है बच्चों पूरी तरह रुकना। तो वाक्य जब हमारा पूरा हो जाता है तो सबसे अंत में हम पूर्ण विराम लगाते हैं और प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर बाकी सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरा नाम माधव है, तो ये एक वाक्य हो गया, सिंपल वाक्य, इसके बाद में पूर्ण विराम लगेगा। किसी गांव में एक कुम्हार रहता था, इसके बाद पूर्ण विराम लगेगा। अब हम पढ़ते हैं अल्प विराम। अल्प विराम जिसे हम कॉमा भी बोलते हैं। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, तो अल्प विराम का मतलब थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए। तो जब हम कॉमा लगाते हैं, कब लगाते हैं? जब हमें थोड़े समय के लिए रुकना होता है। जैसे आम, लीची और संतरा मुझे बहुत पसंद है, तो आम के बाद कॉमा। शेर, चीता, हाथी और जिराफ जंगली जानवर है, तो इसी तरह इसमें शेर, चीता, हाथी के बाद शेर, चीता के बाद हम कॉमा लगाएंगे या अल्प विराम लगाएंगे। इसके बाद तीसरा होता है प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसे हम क्वेश्चन मार्क भी बोलते हैं। तो बच्चों जहां पर वाक्यों में कुछ पूछा जाता है, कुछ प्रश्न पूछा जाता है, वहां पर हम उन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपको किससे मिलना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, उसमें भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। अगला है विस्मयादिबोधक चिन्ह यानी एक्सक्लेमेशन मार्क। तो जब हम अपने मन के किसी भाव को, फीलिंग को, जैसे खुशी, दुख, डर, आश्चर्य, घृणा, इन सब चीजों को प्रकट करते हैं जिन वाक्यों से, तो उसमें हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे शाबाश, तुम बहुत अच्छा खेले। शाबाश हमने क्या किस लिए किया? प्रशंसा के लिए, तो उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। हाय, मैं लुट गया, तो हाय के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। अगला होता है योजक चिन्ह। जैसे कि जब तुलना करने वाले शब्दों और जैसे जो शब्द युग्म होते हैं जो एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, उनके बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं। जैसे माता पिता, स्त्री पुरुष, ऊपर नीचे, तो उसके बीच में योजक चिन्ह लगाएंगे। थोड़ा सा, छोटा सा, इस तरह से हम योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद लाघव चिन्ह, यानी जो हम एक गोल बिंदी लगाते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हमें संक्षिप्त रूप में यानी छोटे रूप में किसी शब्द को दिखाना होता है। जैसे डॉक्टर है, पूरा ना लिखकर हम शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, तो डॉग लिख के उसके आगे ये लाघव चिन्ह लगा देते हैं। इसी तरह टेलीविजन के लिए हम टीवी लिखते हैं, तो टी के बाद फिर चिन्ह लगेगा और वी के बाद। इसी तरह पंडित के लिए, उत्तर के लिए, प्रश्न के लिए, प्रोफेसर के लिए हम लाघव चिन्हों का प्रयोग करके उसे संक्षिप्त रूप में दिखा सकते हैं। तो बच्चों हमने क्या क्या चीजें सीखी कि वाक्य को पढ़ते या लिखते समय जो हम विराम प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। अल्प विराम शब्दों को अलग अलग दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रयोग करते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह भाव प्रकट करने वाले शब्दों के बाद प्रयोग किए जाते हैं। और योजक चिन्हों का प्रयोग तुलना करने के लिए और शब्द युग्मों के बीच में करते हैं। लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है। थैंक यू।